प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। यूपीए 2 सरकार में पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई गई है। 28 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया था। इस वक्त प्रधानमंत्री को छोड़कर मंत्रिमंडल में कुल 80 मंत्री हैं। इनमें 32 कैबिनेट, 12 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। कल एक साथ इन सभी मंत्रियों की बैठक होगी। बताया जाता है कि पहले भी कई बार पीएम इस तरह की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बैठक नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूपीए सरकार की नीतियों और आने वाले दिनों में सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा होगी। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में रहते हैं और आपने अब तक अपने घर में सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया, तो आज जरूर लगवा लें, क्योंकि बगैर सेट टॉप बॉक्स के आप रात 12 बजे के बाद टीवी नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद 4 महानगरों में टीवी के एनालॉग सिग्नल का प्रसारण नहीं होगा, सिर्फ डिजिटल सिग्नल का प्रसारण होगा। और डिजिटल प्रसारण देखने के लिए सेट टॉप बॉक्स जरूरी है। डिजिटाइजेशन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से बात कर सकते हैं। कथित सीडी विवाद में आवाज के नमूनों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पिछले साल चर्चा में आई इस सीडी में कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट के जज को 4 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात का जिक्र किया गया था। खास बात यह है कि जांच के लिए यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की आवाज के नमूने भी लिए गए हैं। सीडी में कथित रूप से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह और वरिष्ठ वकील शांति भूषण के बीच बातचीत का जिक्र है। मुलायम के साथ ही अमर सिंह और शांति भूषण की आवाज के नमूने लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनके आवाजों के नमूने लिए हैं और फोरेंसिक जांच के लिए इन नमूनों को भेज दिया है। खबर ये भी है कि वरिष्ठ वकील और शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण से भी पूछताछ हो सकती है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जहां सैंडी तूफान से सहमा हुआ है, वहीं भारत में भी नीलम नाम के तूफान ने खतरे की घंटी बजा दी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर नीलम तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक नीलम आज शाम आंध्र और तमिलनाडु के तट से टकराएगा। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान नीलम तमिलनाडु के नागापट्टिनम और दक्षिण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से टकराएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि नीलम अब कमजोर पड़ गया है और हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगी। अब चेन्नई में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि शाम से भारी बारिश हो सकती है। अनुमान लगाया गया है कि नीलम की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तूफान से निपटने की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। इन इलाकों के मछुआरों से कहा गया है कि वो आज समंदर में ना जाएं। पाकिस्तान ने इस तूफान का नाम नीलम रखा है।